और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में चौथी और पांचवी की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। लंबे वक्त तक विराम रहने के बाद आज से स्कूलों में बच्चों की चहल पहल बढ़ गई है। सरकार के आदेश के बाद स्कूल प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोले हैं। लड़ाई भी सरकार ने क्लासें खोली है, बहुत शुक्रिया सरकार का। छोटे बच्चे हैं, इनको सोशल डिस्टेंस से मतलब एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और अपना सैनिटाइजर लाएगा। जब गेट के अंदर भी एंट्री करेगा तब हम पूरा चेकअप करेंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे और रूम में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस से बैठेगा और अपना सैनिटाइजर लेके आएगा, अपना खाना लेके आएगा, अपना बोतल वाटर लेके आएगा। बच्चे को अलग अलग बिठाया जाएगा, टीचर पूरा क्लास में ध्यान देगी। उसका अपना जो मतलब पर्सनल अपना हर सारा सामान लाएगा, अपना मास्क लगा के रखेगा। सर बिल्कुल, हमारे आज 4 to 5 के स्कूल भी आज खुल गए हैं और सावधानी की तरफ पे आपने जैसे देखा कि हम जैसे ही बच्चे गेट से एंटर करते हैं हम वहीं से उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सारे बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करके सैनिटाइज करवाते हैं। सैनिटाइज कराने के बाद अगेन ऑडिटोरियम में हमारा फिर से मेन टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, जो हम आने और जाने इन और आउट दोनों का बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ही हम उन्हें क्लासेस में अलाउ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा फिट नहीं है या खांसी जुकाम बुखार या फिर बीमार है तो हम टेम्परेचर करके इमीडिएटली उसे आइसोलेट करते हैं ऑडिटोरियम में। पेरेंट्स को कॉल करवा के उसे यहीं से घर भेज देते हैं। उसे बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने नहीं दिया जाता। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब प्रदेश में चौथी और पांचवी के स्कूल भी खोल दिए गए। सभी स्कूलों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भले ही स्कूल खुल चुके हों, लेकिन अभिभावकों पर यह दबाव नहीं रहेगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों को स्कूल भेजना या ना भेजना ये अभिभावकों पर निर्भर करेगा। कक्षाओं को शुरू करने के लिए सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के निर्देश हैं। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और स्कूल के गेट पर ही बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच उन मासूमों की सुरक्षा के लिए स्कूल में तैनात सभी टीचर्स को वैक्सीन लगाना जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। फोन पे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और आंखें भी खराब हो रही थी। हमारे स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है। सर वहाँ पे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बार बार में उनकी आवाज़ रुक रही थी और सभी बच्चे बोल रहे थे। देखो, स्कूल का जो उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा देना है और छोटे बच्चों की शिक्षा मोबाइल के थ्रू इतनी अच्छी नहीं हो पाती। बच्चों में जो है तभी शिक्षित कर सकते हैं उनको जो वो विद्यालय आते हैं। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे विद्यालय पहुंचे हैं और अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने की छूट तो दे दी है, साथ ही सख्त गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिनका सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है और माता पिता इस फैसले को कैसे देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं झज्जर से। एक तरफ जहां पर रमाकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो वहीं राय से लाजपत है हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले लाजपत, आपकी तरफ मैं आऊंगी। वहां पर किस तरह की चहल पहल स्कूलों में दिखाई दे रही है, क्योंकि आज पहला दिन है, प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे तमाम पहुंच रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त स्कूल में जहां हम मौजूद हैं ये देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है। और बातचीत कर लेते स्कूल टीचर से ही। सर, क्या आज पहला दिन स्कूल का खोला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कुछ बच्चे कम भी आए हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए ताकि स्क्रीन में दिखे। कुछ बच्चे कम भी आए हैं, किस भाव से देखते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद स्कूल खुल रहे हैं। आपकी बच्चों से बातचीत होती होगी, पेरेंट्स से बातचीत होती होगी, तो किस तरीके से बच्चों से, अब जैसे आज पहला दिन है, पूर्ण तरीके से स्कूल खुला गया है, बच्चों में भी खुशी दिखाई दे रही है, तो क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? हाँ जी, हमारे स्कूल के अंदर बिल्कुल गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, जो कि हम गेट पर ही सैनिटाइज बच्चों को करवाया जा रहा है। और यदि किसी बच्चे को टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, यदि टेम्परेचर के अंदर किसी बच्चे को टेम्परेचर दिखाई देता है तो हम बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं।
और पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, जो कि बच्चे को ऑडिटोरियम के अंदर हम भेज देते हैं और पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चे को भेज दिया जाता है वापस, हम स्कूल के अंदर एंट्री नहीं देते। जैसे आज पहला दिन है, पूर्ण तरीके से स्कूल खोला गया है, तो बच्चों के अंदर काफी खुशी दिखाई देती होगी क्योंकि काफी लंबे समय के बाद स्कूल खोला गया है। तो क्या बच्चों के पेरेंट्स से बातचीत हुई है आपकी कि बच्चों को आज पूर्ण तरीके से बच्चे आए? नहीं सर, आज देखने में हमें थोड़ा सा कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अटेंडेंस हुई है, क्योंकि हम ऑड इवन के हिसाब से बच्चों को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि आज हमारे ऑड बच्चे आए हैं, कल इवन में आएंगे, तो इसी तरीके से हमने बच्चों को कॉल किया है। और बच्चों से के पेरेंट्स से भी ये पूछा जा रहा है कि बच्चे स्कूल आने में खुश हैं या नहीं है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं जी बिल्कुल, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे घर पे, क्योंकि बार बार जैसे कि बच्चों को टीवी, जो हम मोबाइल से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, बच्चे को इंटरनेट की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और बच्चे जो अपने डाउट्स को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा। जो बच्चे बहुत दिनों के स्कूल के बाद स्कूल में आए, तो हमने बच्चों से जो हमने पढ़ाया है, बच्चों का फीडबैक लिया, लेकिन बच्चों का जो रिस्पॉन्स है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो था वो बिल्कुल कम था। काफी डिफरेंस दिखा दिया। हाँ जी, बहुत बच्ची है, एक छोटी ही बच्ची है, हमारे से बातचीत कर लेते हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास के छात्र हैं? आप खड़े होइए, बातचीत करते हैं आपसे। आपके भाई बहन छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल कैसे बातचीत होती है? आज पहला दिन है स्कूल में, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील, ताकि आप घर पे पढ़ाई कैसे करते थे, अब स्कूल में क्या कुछ? बहुत खुशी हो रही है, आगे बहुत दिनों बाद स्कूल आए हैं तो बहुत खुशी हो रही है। घर पे ऑनलाइन क्लास होती थी, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो ऑनलाइन क्लास में वो सही से नहीं समझ पाते जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में समझ पाते हैं, स्कूल में आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। प्रॉब्लम्स होती है हम तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, टीचर समझते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इतना नहीं होता। कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, फिर हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाती अच्छे से, और फिर हम इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते जितने अच्छे तरीके से हम ऑफलाइन में समझ पाते हैं स्कूल में आते। तो स्कूल में आज पहला दिन है आपका भी, आप भी काफी लंबे टाइम के बाद स्कूल में आए हैं, तो स्कूल में क्या गाइडलाइन सरकार की, जैसे सैनिटाइजर है या मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है, सरकार की गाइडलाइंस पे स्कूल पे कोई ध्यान है? हाँ, सारी चीजें होती हैं। हम स्कूल में एंट्री लेते हैं तो हमें सैनिटाइज किया जाता है, तो सैनिटाइज होने के बाद टेम्परेचर चेक होता है। टेम्परेचर चेक हुआ, फिर टेम्परेचर अगर किसी का ज्यादा है नॉर्मल से तो उसको साइड में कर देते हैं, फिर उसको पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। काफी खुशी है आज स्कूल बहुत जी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बच्चे हैं, लगातार मौजूद हैं। एक बच्चा है हमारे साथ, और भी बातचीत कर लेते हैं उससे। बेटा, जैसे आज पहला दिन है आपका स्कूल में, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद स्कूल खुला है और स्कूल का गाइडलाइंस जो सरकार के पालन है उन पर काम किया जा रहा है। काफी अच्छा लग रहा है हमें। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उन पर ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और जिसका टेम्परेचर कम है वो वापस घर भेज दिया जा रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। तो आज जैसे आप पहला दिन आए हैं स्कूल में, तो क्या लगता है कि भाई पढ़ाई कैसे होती थी? घर पर ऑनलाइन की दिक्कत आती थी या स्कूल में आके पढ़ाई ठीक होती है? घर पर पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। घर पर नेट का इशू, जैसे बारिश आ जाती है तो नेट नहीं चलता, पर यहाँ पर स्कूल में सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। घर पर कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, देखिए हमारे साथ मौजूद बच्चे हैं, स्कूल है, आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से पालन किया जा रहा है। आप क्लास लीजिए बेटा, देखिए आपको दिखा दें कि क्लास किस तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, ये क्लास चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है पूर्ण तरीके से इस स्कूल में पालना की जा रही है। और बच्चों का साफ कहना है कि जो पढ़ाई जो घर पे होती थी वो ऑनलाइन नहीं हो पाती थी। जैसे आज स्कूल का पहला दिन है तो काफी खुशी मनाई जा रही है। बच्चे जो स्कूल में आने से पहले, जैसे कि बच्चों का काफी यहाँ पर स्वागत भी किया गया स्कूल की तरफ से, और यहाँ पर काफी खुशी मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से क्लास दी जा रही है, क्योंकि अलग जो सरकार की गाइडलाइंस है उस तरीके से, जैसे टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं वो पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिखाई दे रहा है। ये बच्चे जो है 12वीं क्लास के छात्र हैं और इन पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। ये काफी सराहनीय बात है, क्योंकि जो बच्चों को शिक्षा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच राय से लाजपत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी, वहां क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि पहला दिन है आज स्कूल का और तमाम बच्चे पहुंच रहे होंगे। बच्चों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से वो देख रहे हैं?
तो रमाकांत हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रमाकांत, आपकी तरफ आऊंगी मैं। वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है आज स्कूल का, बच्चे पहुंच रहे होंगे, क्या गाइडलाइन स्कूलों की तरफ से जारी की गई हैं? क्या प्रॉपर उन्हें चीजें बताई जा रही हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ झज्जर के प्राइमरी स्कूल में हम लोग खड़े हैं। यहाँ की स्ट्रेंथ की बात करें तो 260 बच्चे यहाँ पर हैं। आने को तो यहाँ पर 130 बच्चे आने थे, लेकिन सुबह से जैसे बारिश हो रही है, यहाँ पर जो अटेंडिंग की बात की जाए तो 35 बच्चे यहाँ पर आए हैं। प्रॉपर उन चेहरे पर उन लोगों के मास्क है। यहाँ पर गेट पर ही सैनिटाइजर किया जा रहा था, टेम्परेचर उन बच्चों का चेक किया जा रहा था। स्कूल के टीचर हमारे साथ हैं। मैम, आज काफी दिनों के बाद स्कूल खुला है, क्या क्या एहतियात बच्चों के लिए बरते जा रहे हैं? क्या जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, क्या उसको प्रॉपर नियम का पालन किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल उसका प्रॉपर तरीके से हम पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर हमें रखा हुआ है और बच्चों का बाकायदा टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद उसमें उनको क्लासरूम में भेजते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है। उसका रीजन ये है कि सुबह से बारिश हो रही है और बच्चों के फोन भी आ रहे थे कि मैम स्कूल के आगे पानी भरा हुआ, हम कैसे स्कूल मतलब पहुंच सकते हैं। तो बाकी हम जो प्रोटोकॉल कोरोना के तहत हमें दिया हुआ है, उनका सबका हम बिल्कुल पूरी तरह से उनका पालन करते हैं। और कल तक हमारे स्कूल में डीएड के पेपर चल रहे थे, एग्जाम सेंटर बना हुआ था। दोनों टाइम पेपर हो रहे थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में। सैनिटाइजर कराया गया है क्लासरूम को, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी, सभी क्लासरूमों को सैनिटाइज किया गया है। सभी के बच्चे के चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जो भी प्रोटोकॉल हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन सभी का हम पूरे तरीके से हम उनका फॉलो कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से टीचर्स जो फोन कर रहे हैं माँ बाप का, तो माँ बाप का क्या रिस्पांस है? वो बच्चों को भेजने को तैयार है? माँ बाप का तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जैसे ये डीएड के एग्जाम चल रहे थे, उस दौरान भी मतलब पेरेंट्स के फोन आते रहते थे कि जी कब बच्चों के जो है ना स्कूल को ले जाएंगे, जो है बच्चे स्कूल आने के लिए बिल्कुल तैयार। क्या क्लासरूम हमें दिखाएंगे कि किस तरह से? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम लोग क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम दिखाई जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, नहीं जा रहा है, उनके चेहरे पर मास्क है या नहीं है, वो सभी चीजें हम कहीं ना कहीं चेक करेंगे और आपको दिखा दें कि बच्चे हैं, एक टेबल पर एक ही बच्चे हुए हैं, सभी के चेहरे पर मास्क है। स्कूल आकर कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, अब यहाँ पर आए ऑनलाइन अच्छी होती थी, अब अच्छी होगी? अब अच्छी होगी। अभी अच्छी होगी। स्कूल आकर ठीक लग रहा है? ठीक है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क रह गया घर पे। मास्क पहनो आप लोग। ठीक लग रहा है स्कूल आके आप लोग? यस सर। हालांकि बच्चों के कई चेहरे पर मास्क नहीं है, उन लोगों को टीचर ने बताया है स्कूल की तरफ से उन लोगों को मास्क दे दिया जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहा है। मेन गेट पर उनको सैनिटाइज किया जाता है, टेम्परेचर उनका मापा जाता है और उसके बाद जिसका भी टेम्परेचर हाई होता है तो उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके लिए अलग से हॉल बनाया गया है, उनको वहां पर बैठा दिया जाता है। लगातार माँ बाप से पूछा जा रहा है कि आप लोग कहीं बच्चों को भेजने के लिए तैयार है? कुछ माँ बाप से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, जाहिर सी बात है, इंटरनेट इतना बेहतर वो पढ़ाई नहीं करा पा रहा था, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी। कई बच्चों के घरों पर एंड्रॉइड फोन तक नहीं थे, तो इसलिए जो ऑफलाइन क्लासेस होगी वो और ज्यादा बेहतर होगी। और ये लगातार कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। बिल्कुल रमाकांत, और जिस तरह से बच्चों ने भी बताया कि वो खुश नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद स्कूल ओपन हुए हैं तो बच्चे खुश नजर आएंगे ही, क्योंकि उनका पूरा शेड्यूल इस दौरान पूरा चेंज हो गया था। न बच्चे खेल पा रहे थे, न सही से पढ़ पा रहे थे। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि पीरियड के टाइम तो बच्चे क्लासरूम में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन इस बीच लंच ब्रेक के समय क्या कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं कि बच्चे क्लास से बाहर ना निकले? क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो बातचीत एक दूसरे से करेंगे, खेले कूदेंगे, तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाएगी। क्लासरूम में तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। जब लंच